वो पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। जो उससे लिया गया है वो अभी भी उसकी पहुंच के भीतर है, पर पहुंच वापसी के समान नहीं है। इसलिए एक मां के रूप में वो फिर भी आगे कदम बढ़ाती है, अकेली। लेकिन अकेली ये काफी नहीं है। अजगर बिना चेतावनी के हरकत करता है, तेज, सटीक, निर्दयी। यहां तक कि वो इसे महसूस करती है। वो आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। न कि इसलिए कि वो नहीं करना चाहती, बल्कि इसलिए कि वो जानती है कि गलत होने की क्या कीमत है। अचानक दूसरी शेरनी आती है, तेजी से। बुलाई नहीं गई, पर समझी गई। वे साथ साथ नहीं चलती, पर उन्हें चलने की जरूरत नहीं। एक दबाव डालती है, दूसरी देखती है, फिर वे स्विच करती हैं। अभी भी ये दो के विरुद्ध एक को पकड़ता है, और फिर भी अजगर आगे रहता है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण पहले से ही लिया जा चुका है। आगे, पीछे, चारों ओर। कोई पैटर्न नहीं, पर कोई जगह भी नहीं। अजगर उनके साथ घूमता है, सिर्फ निर्देश दे रहा है, शरीर पकड़े हुए। ये एक को नहीं चुनता, ये दोनों को जवाब देता है। पर ये ताकत में नहीं बना, उपस्थिति में। क्योंकि अब ये केवल एक पर फोकस नहीं कर सकता। जैसे जैसे वे अंदर धकेलती हैं, ये पकड़ नहीं छोड़ता। क्योंकि बाहर की लड़ाई वो नहीं है जो जीतने की कोशिश कर रही है। जो यहां हो रहा है उसमें ज्यादा की जरूरत है, तो वो इसका हिस्सा बन जाती है। कोई सवाल नहीं, कोई देरी नहीं, कुछ भी आयोजित नहीं। और फिर भी जो वे हैं यहां। एक दूसरे को पढ़ता है बिना देखे। अजगर कैसे काम करता है? अजगर कुचलता नहीं, कुंडली में लपेटता है। इसकी कुंडली परिसंचरण को रोकने के लिए बनी है। हर संकुचन के साथ रक्त प्रवाह कम होता है, न केवल हवा। इस पकड़ को तोड़ना ताकत के बारे में नहीं है, ये समय के बारे में है। और समय वो बिल्कुल वो नहीं है जो उनके पास है। परिवर्तन उनमें नहीं, शावक में। गति धीमी हो जाती है। पहले तो देखना आसान है। रोने की आवाज कम बार आती है, कम दबाव, कम आवाज, एक और जोर। अब कोई बाहर नहीं है, हर दिशा है। ये अब प्रतिक्रिया नहीं है, ये निर्णय है। दबाव चरम पर पहुंचता है, फिर एक बदलाव। समय पहले ही तय कर चुका है, और कोई मनोभाव इससे तर्क नहीं कर सकता। एक नहीं रहती, ये नहीं है जैसे ये पूर्ववत किया जा सकता हो। मां इसका पीछा करती है, कोई हिचकिचाहट नहीं, दूसरों के लिए कोई आह्वान नहीं। वो आगे कदम बढ़ाती है और रुक जाती है। एक पल के लिए ये काम करता है। फिर दूसरी शेरनियां हर बार हरकत करती हैं। कोई जगह नहीं बची। अजगर फिर से मुड़ता है, और फिर से, और फिर से। पर कोई दिशा नहीं है जो बाहर की ओर ले जाए। और उस पल में सब कुछ अनुसरण करता है। ये एकमात्र तरीके से समाप्त होता है। कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, कोई चुना हुआ नहीं था। केवल वो जो करना था, उन लोगों द्वारा जो कर सकते थे। केवल पल जो सब कुछ तय करते हैं, और फिर वे गुजर जाते हैं।
अफ्रीकी शेर एकमात्र ऐसी बिल्ली है जो एक क्षेत्र को बनाए रखती है। गौरव को एक एक्सक्लूसिव पहुंच है इन सीमाओं के भीतर जल और शिकार तक। शावक का विकास। एक युवा शावक विश्राम का प्रयास करता है। पेशी का घनत्व, समन्वय भविष्य के शीर्ष शिकारी के लिए आवश्यक। गर्जन की शक्ति। एक शेर की गर्जन एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करती है। क्षेत्र को घोषित करना, गौरव को एकजुट करना, प्रतिद्वंदियों को चेतावनी देना। सवाना पर सफलता कभी अकेली नहीं होती। शेर अक्सर सामूहिक पालन पोषण करते हैं। माताएं एक दूसरे के बछड़ों को दूध पिलाती और सुरक्षित करती हैं। ये एक रणनीति है जो गौरव को एक मां के संभावित नुकसान से बचाती है। गंध और संचार। समूह एक साथ बैठता है गंध को साझा करने के लिए। लगातार सिर रगड़ना, स्पर्श संचार, ये गौरव सदस्यों के बीच घर्षण को कम करता है और समूह एकता को मजबूत करता है। सामाजिक बंधन की शक्ति। सामाजिक बंधन गौरव की रक्षा करने का प्राथमिक तंत्र है। बाहरी खतरों के विरुद्ध एक अकेला शेर को एक महत्वपूर्ण रूप से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है। भूखमरी का, प्रतिद्वंदियों से मृत्यु का। रेवड़ में सफलता कभी भी एक अकेली उपलब्धि नहीं है, ये एकता का परिणाम है। और जब एक मां अपने बच्चे के लिए लड़ती है, वो अकेली नहीं होती, गौरव उसके साथ है। ये है प्रकृति का सबसे शक्तिशाली नियम, न न्याय से, न ताकत से, प्रेम से। प्रकृति में कोई भी मातृत्व को चुनौती नहीं देता, क्योंकि मातृत्व ही सबसे कठोर संघर्ष है।